सर अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लिया। अब इसी का हमें एक ब्रेकअप दिया हुआ है सर एग्जामिनर ने कि इसको आपने ब्रेक करना है सर 6:3:1 के रेशो में आपने मटेरियल कंजम्पशन, लेबर और ओवरहेड निकालना है। ठीक है, तो अब मैं काम कर रहा हूँ सर इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से निकाल रहा हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर 34.5 का अगर आप ले लें सर 60%, 6:3:1, तो 34.5 का 60% वुड बी 20.7। सर इसी तरह अगर मैं और आगे जाऊं तो ये होगा 22.5 ऐसा। और अगर मैं और आगे जाऊं तो सर मेरे पास ये होगा जनाब को 24.84। ये कंज्यूम्ड है। ठीक है जी। फिर मेरे पास आ रहा है, ये बेकार है सर, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास लेबर की कॉस्ट भी देख लें। लेबर की कॉस्ट क्या होगी सर? 34.5 का 30%, ये आ रहा है सर मेरे पास 10.35। ये आ रहा है मेरे पास 11.25। और सर मेरे पास ये आ रहा है 24.84। सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 12.42। और इसी तरह सर मेरे पास ओवरहेड्स की कंजम्पशन ये कितनी है जनाब? ये 10% है तो 3.45। सर ये मेरे पास आ रहा है 3.75। और मेरे पास ये आ रहा है 4.14 ऐसा। तो सर ये मेरे पास इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ब्रेकअप है। ठीक है जी, इन ऑल द कॉस्ट्स। अब मैं एक एक करके सर बजट बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास सबसे पहले सर बजट बनने जा रहा है बजट फॉर मटेरियल प्रोडक्ट, सॉरी, रॉ मटेरियल परचेजेस। अब सिर्फ जून का डाटा चाहिए सर हमें। मुझे बताएं जून के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है सर? जून में कंज्यूम्ड, सर कंज्यूम्ड आ रहा है मेरे पास जून के महीने में सर 22.5 ऐसे ही। सर ये मेरे पास आ रहा है 22.5। अब मैंने इसमें से लेस करना है ओपनिंग स्टॉक और इसमें मैंने ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा पॉलिसी देख ले, मटेरियल की पॉलिसी क्या होल्ड करने की, रॉ मटेरियल की। ये कह रहा है अगले महीने की जो कंजम्पशन है ना वो आपने पहले से रोक के रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 22.5 है तो एक महीने पहले ही हमने परचेज कर लिया होगा ऐसा। और हमने परचेज करना है अगले महीने का, इसी महीने में। अगले महीने का क्या है सर? 24.84। तो ये मैंने पहले ही परचेज करके रख लेना है। तो बताएं सर मेरे पास बजट क्या बन गया परचेजेस का? 24.84 डन। ये मेरे पास आ गया सर रॉ मटेरियल का परचेजेस बजट डन। ये मेरे पास पहली रिक्वायरमेंट थी सर सवाल की। सर मेरे पास दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर बजट। अब बताएं अगर मैं लेबर बजट बनाने जाऊं, मेरे प्यारे बच्चों, लेबर बजट में मेरे पास बजट का खर्चा है कितना? लेबर के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ लेबर के लिए एक बात ये कर रहा है वो तो कि लेबर जो है वो उसको हमने पे क्या करना है, ये क्या करना है, वो हमारे पास कैश फ्लो में आ रहा है। ये पॉइंट नंबर 4 हमने कैश फ्लो के लिए देखना है, अभी नहीं। मुझे बताएं लेबर का बजट कितना है? सीधा सीधा सर लेबर का बजट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है 11.25। लेबर का एक्सपेंस है मेरे पास सर जून के महीने में सर 11.25। इसी तरह अगर मैं आपको तीसरी चीज पूछूं, मेरे पास सर ओवरहेड्स का बजट। एक्सपेंस है मेरे पास सर 3.75 डन। ये हो गया सर मेरे पास तीनों के बजट जो उससे बनाने को कहे थे हमने बना के दे दिए फॉर द मंथ ऑफ जून। अब मैंने बनाना है कैश बजट, तो मैं बनाने जा रहा हूं सर कैश बजट। सबसे पहले मेरे बच्चों मैं निकालने जा रहा हूं पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। सर मेरे पास पेमेंट फॉर लेबर और पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ये मुझे चाहिए जून के महीने का। डन। ये मुझे चाहिए जून के महीने का पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल सर। अब रॉ मटेरियल पेमेंट की मुझे पॉलिसी देखनी पड़ेगी सर। पॉलिसी क्या है जी? 10% हम कैश परचेज देते हैं,
90% अगले महीने पे करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, मेरे पास परचेजेज, अब मुझे परचेज जून के अलावा भी बाकी चीज़ों की चाहिए सर, तो इसका मतलब ये कि मुझे परचेजेज निकालनी पड़ेंगी सर। गौर से देखिएगा, सर मेरे पास मई और जून का डाटा मुझे चाहिए। सर मई के महीने में परचेजेस कितनी है, मई के महीने की कंजम्पशन कितनी थी सर? मई के महीने की कंजम्पशन थी सर मेरे पास 20.7, ठीक है जी। और मई के महीने में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रहा होगा 20.7 सेम, और मैंने अगले महीने का 22.5 ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास ये मौजूद होगा सर 22.5, ये मेरी परचेज है, ठीक है जी। जून के महीने की परचेज आपने अभी निकाल ली थी सर, ये आपके पास 22.5 का कंजम्पशन है, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक के तौर पे ही पड़ा होगा, और 24.84 आपके पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो आपके पास सर टोटल जो बच रहा है वो 24.84, ये दोनों महीनों की परचेज हैं, ठीक है जी। मेरे बच्चों, मुझे परचेज दोनों महीनों की नज़र आ रही है। मुझे पेमेंट करनी है कब? जून के महीने में। पता है कितनी सर? इसका 90% जून में पे होगा, और इसका 10% जो है वो, ये 90% ऑफ मे, 10% ऑफ जून, ठीक है जी। तो मुझे बताएं पेमेंट्स कितनी होंगी सर? पेमेंट है मेरे पास सर कोई 22.5 का 90% प्लस 24.84 का 10%, कितना होता है सर ये? सर मेरे पास 22.5 का 90% प्लस 24.84 का 10%, ये मेरे पास आ रहा है सर 22.74, ऐसा सही है सर? 73, ये मैं लेके जा रहा हूं सर बजट में। अब लेबर की बात करूंगा सर मैं। पेमेंट फॉर लेबर, ठीक है जी। अब जरा इसके अंदर हमने पढ़ना है डिटेल में एक एडजस्टमेंट को, उसको जरा तरीके से देखना। ये कह रहा है भैया डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड कंपनीज कंट्रीब्यूशन ऑफ 5% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस टुवर्ड कैंटीन एक्सपेंसेस, एन इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरीज, ठीक है जी। डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बोथ कॉन्ट्रीब्यूशन आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। अब सुनना जरा दोस्त, मिसाल दूंगा एक छोटी सी सर, इसको सॉल्व करने से पहले। एग्जाम्पल लें सर, एक एम्प्लॉय को मैंने कहा जी आपको मैं सैलरी दूंगा 100 रुपए की, ठीक है, ये आपकी सैलरी होगी, 100 रुपए की सैलरी होगी आपकी, डन। लेकिन मैं सैलरी से 10 रुपए काट लिया करूंगा, ठीक है जी। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है, ये आप मुझे कब देंगे? मैंने कहा ये बाद में दूंगा, या ये आपके कैंटीन के खर्चों में निकाल दूंगा, 10 रुपए आपसे काटूंगा। अब बताएं एम्प्लॉय को हाथ में सैलरी कितनी दे रहे हैं हम? 90। 10 रुपए एम्प्लॉय के काट के कैंटीन वाले को दे रहे हैं। एम्प्लॉयर ने कहा 10 रुपए मैं अपनी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 20 रुपए किसके पास जाएंगे सर? ये 20 रुपए सीधा सीधा जाएंगे कैंटीन वाले के पास। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें से 90 रुपए गए सैलरी एम्प्लॉय की जेब में। अब बताओ एम्प्लॉय को टोटल सैलरी कितनी मिली? हम कहेंगे जी एम्प्लॉय को टोटल सैलरी मिली है, सैलरी एक्सपेंसेस कितने जी? 110। सैलरी एक्सपेंस 110 है, इसमें से हमने एम्प्लॉय को कैश पे किया कितने का? 90 का। बाकी पेबल टू कैंटीन कितने का जी? 20 रुपए का। ये बात भेजे में बैठती है सर? तो याद रखिएगा कि आपने जो डिडक्शन की है वो भी सैलरी का पार्ट है, जो अपना डाला है वो भी सैलरी का पार्ट है। टोटल 110% सैलरी हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, और उसके अंदर से हम सर 20 रुपए कैंटीन को दे रहे हैं, 90 रुपए उसके हाथ में हम पकड़ा रहे हैं। पीएनएल में जो वेजेस जाएंगी वो कितनी होंगी? पीएनएल में जो वेजेस जाएंगी वो पूरे 110 रुपए की होंगी। अब ऊपर पढ़े जरा सर, ये हिसाब किताब क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, 5% एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहे हैं। इसका मतलब है सर एम्प्लॉय को अगर हम पे कर रहे हैं सर 100 रुपए, सैलरी 100 है, तो 5 रुपए कट रहे हैं सर कैंटीन के नाम पे, ठीक है जी। ये है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन,
और 5 रुपए ही हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है सर हमारी सैलरी एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, कैश हमारे पास से जा रहा है सर 95, और पेबल टू कैंटीन है हमारे पास कितने का जी, 10 रुपए का। ऐसा अब आप अपने इस पर्टिकुलर सवाल में देखें कि जून के महीने की और मई के महीने की, दो महीनों की वेजेस क्या है, जून और मई के महीनों की, मई और जून के महीनों की वेजेस कितनी है। सर मेरे पास मई की वेजेस हैं